हेलो ऑल द ब्यूटीफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हैं और स्वस्थ हैं जहाँ कहीं भी हैं। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके समक्ष और आज हम करेंगे करियर रीडिंग। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत दिन से, कुछ मेरे बहुत लवली सब्सक्राइबर्स हैं जो रिक्वेस्ट कर रहे थे करियर रीडिंग के लिए। एंड आई नो एज़ यूजुअल ये रीडिंग जो है इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग उत्सुक नहीं होते, बट आई थिंक कोई बात नहीं, जो भी मेरे ट्रस्टेड और बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ही मैंने ये ख़ास तौर पे वीडियो बनाई है। एंड आई थिंक करियर इज़, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि करियर प्यार से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। ओके कभी कभी ये जो प्यार हमारे लॉन्ग टर्म में साथ नहीं चलता, पर हमारा करियर जो है, हमारे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइफ में हमारे साथ रहती है, यू नो। एंड हम इस पे निर्भर करते हैं, हमेशा हमारी लाइफ इस पे निर्भर करती है, तो इसलिए करियर को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। ओके, सो हम देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट आपके करियर में क्या हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, किन चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, और मैं होलिस्टिकली मैं ऐसा पर्टिकुलरली, अब मुझे नहीं पता आप लोग एकेडमिक लाइन से हैं या आप बिज़नेस से हैं या आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं एक जनरल रीडिंग है ये, तो मैं जनरली सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूँगी, इसलिए बाद में ये मत आप मुझे, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझेंगे कि ये जनरल रीडिंग है। तो जनरली मैं एक आपको होलिस्टिक पिक्चर दिखाऊंगी कि क्या हो सकता है, क्या पिक्चर रह सकती है, क्या सक्सेस मिल सकती है या नहीं मिल सकती। ओके, सो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। ये पहला कार्ड है येन, ओके, नंबर 2, ये दूसरा कार्ड है ऑब्जर्वर 49, एंड नंबर 10 अनफिनिश्ड सिम्फनी, ये कार्ड नंबर 3 है। ओके, सो आई होप आपने अपनी फेवरेट पाइल या अपना फेवरेट कार्ड चूज़ कर लिया होगा, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, एंड मेडिटेट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए अभी वीडियो को, एंड उसके बाद हम फर्दर चलते हैं। एंड आई एम जेन्युइनली सॉरी बिकॉज मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ, तो इसलिए थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा आ रहा होगा, तो प्लीज़ उसको एक्सक्यूज़ कीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइज़ को। ओके, सो हाय, कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1, तो आपने ये वाला कार्ड अपने लिए पिक किया। नंबर 2 की एनर्जी है येन। तो आई थिंक मोस्टली जो लोग कार्ड नंबर 1 देख रहे हैं, पाइल नंबर 1 के लिए वीडियो देख रहे हैं, आई थिंक आप लोग काफ़ी नंबर 2 से काफ़ी प्रभावित हैं। आप मून रूल्ड हो सकते हैं, या फिर नंबर 2 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, नंबर 2 कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, इस दिन आपका कोई एग्ज़ाम हो या कुछ हो, या फरवरी में कोई एग्ज़ाम रहा हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो आई थिंक यू नो इट, जो भी चीज़ आपके लाइफ में अब करियर में आने वाली है, वो आपकी क्रिएटिविटी से काफ़ी यू नो उस पर प्रभाव पड़ सकता है। एज इन की हो सकता है कि आप क्रिएटिव लाइन से ही हों, क्रिएटिव बिजनेस से ही हों, एज इन की कोई कलाकार हों आप, या फिर इवन इफ़ अगर आप कलाकार नहीं भी हैं, आई थिंक आप जितना क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट करेंगे, आप जितना म्यूज़िक के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, आप जितना मेडिटेशन करेंगे, आप जितना यू नो लिखेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपने एग्ज़ाम में या अपने बिज़नेस में, आप जिस भी करियर को फॉलो करते हो, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, बशर्ते आपको अपनी क्रिएटिविटी बना के रखनी है। ओके, एज इन कि अगर आप कोई एग्ज़ाम लिख रहे हो, तो उसमें अगर कोई आपको आंसर लिखना है, तो ऐसा ना हो कि वो घिसा पिटा हो, वो बहुत बाय द बुक हो। नहीं, कुछ इनोवेशन आप ट्राई कीजिए, कुछ नई चीज़ ट्राई कीजिए, नए तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अगर आप किसी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा अपने शेड्यूल में क्रिएटिविटी लेके आइए। एक नई स्ट्रैटेजी बनाने की आपको ज़रूरत है। ओके, और इवन इफ़ अगर आपका बिज़नेस भी है, तो आई थिंक मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको स्ट्रैटेजाइज़ करने की ज़रूरत है, रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है आपको पूरी अपनी स्ट्रैटेजी को। ओके, सो पहला कार्ड मुझे यही बताता है। एंड जितना आप अपने फीमेल साइड से आप कनेक्टेड रहोगे, जितना आप म्यूज़िक के साथ, डांसिंग के साथ, इन चीज़ों से जितना आप कनेक्ट करोगे, मेडिटेशन और जितने भी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, आप जितना इन चीज़ों से कनेक्ट करोगे, उतना ही आपको आपके करियर में फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, सो पहला तो कार्ड ये था हमारा ओरेकल मैसेज। ओके, अब हम देख लेते हैं, टैरो से चेक कर लेते हैं। वाओ, कोई कम्युनिकेशन। ओके, सो
8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ, ओके, आगे करियर में। एज इन अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो हो सकता है उसका कॉल लेटर आ जाए, जॉब लेटर आ जाए, ओके। और अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है तो आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनने में आ सकती है, कोई न्यूज़ मिल सकती है, ओके। या फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम की वेट कर रहे हो, डेट शीट आ सकती है, आ चुकी होगी हो सकता है। और आई थिंक कोई गुड न्यूज़ जो है आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है कुछ टाइम में। और मैक्सिमम इसमें 8 वीक्स लगेगा, ओके। आप कैलकुलेट कर लीजिए मंथ वाइज कितना होता है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये ज़बरदस्त कम्युनिकेशन का कार्ड है। मुझे लगता है कि अगर आपका कोई टूर एंड ट्रैवल का बिज़नेस है, कोई काम भी है अगर आपका, तो भी आई थिंक आने वाले टाइम में आप काफ़ी बिजी रहेंगे अगर आपका कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम है, ओके। अगर आप कोई एमएनसी में काम करते हो किसी तरह से, अगर आप किसी तरह की कम्युनिकेशन वाले फील्ड में आप काम करते हो, आई एम सो सॉरी बैकग्राउंड में जो नॉइज़ है वो आई होप आपको पता होगा, ये कोई रिलीजियस सेरेमनी होती है, कावड़िया आते इधर एंड ये काफ़ी हल्ला मचाते हैं, तो आई एम सॉरी इसके लिए, ओके। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स का यही मतलब होता है कि काफ़ी कम्युनिकेशन जो है आपका आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। हो सकता है कि आपका आने वाले टाइम में क्लाइंटेज बढ़ जाए, है ना, अचानक से क्लाइंट्स आने लगे आपके पास अगर आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है तो। और अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है और अगर आपने कोई अपना कंपनी स्टार्ट करने की सोची है, आपने कोई भी आने वाला टाइम जो है आपको काफ़ी बिजी रखेगा, ओके। और कुछ 8 हफ्तों में, 8 हफ्तों के बाद आई थिंक आप काफ़ी बिजी रहने वाले हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी करो आप, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी, लॉन्ग डिस्टेंस तो नहीं बट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल मैं देख रही हूँ यहाँ पे काम के सिलसिले से, ओके। एंड हो सकता है एग्ज़ाम देने आपको जाना पड़े कुछ टाइम के बाद कहीं और, किसी और शहर में, ओके। सो ट्रैवलिंग भी देख रही हूँ मैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन भी देख रही हूँ, ओके। एंड जो करियर जिस भी एस्पेक्ट में, अब आप वो अपने पे रेजोनेट करके देख लीजिएगा कि आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप आप कोई जॉब करते हैं, या आप कोई काम करते हैं अपना, ओके। जिस भी एस्पेक्ट में आप करियर में अगर अभी तक आपको रुकावट दिख रही थी, आई थिंक ग्रोथ दिखनी आपको शुरू हो जाएगी 8 हफ्तों के बाद, ओके। अचानक से चीज़ें मूव होंगी और बहुत स्पीड से मूव होंगी, ऐसा भी हो सकता है बहुत जल्दी तबादला भी हो सकता है, कई लोगों का ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ओके। तो ये ट्रांसफ़र के भी चांसेस हाई हो जाते हैं इस कार्ड से, कम्युनिकेशन जब होता है। और इस तरह से ये मूवमेंट का कार्ड है बेसिकली, कि जो चीज़ अभी तक रुकी हुई है उस चीज़ में मूवमेंट होनी शुरू हो गई है, ओके। सो वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई थिंक आप लियो एरीज साज हो सकते हो। एंड सफलता सफलता सफलता, ये कार्ड है सफलता का। आप जिस भी एस्पेक्ट में, जिस भी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हैं, आपने ये वीडियो देखी है, अगर आपका कोई क्रिएटिव फील्ड है, अगर आपका कोई क्रिएटिव जॉब है, एज इन आप मेरी तरह यूट्यूबर है, या फिर अगर आपका कोई काम है इस तरह से कि जिसमें आपको काफ़ी कम्युनिकेट करना पड़ता है, आप फॉर दैट मैटर कोई राइटिंग का जॉब करते हैं, या आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर, कोई भी फील्ड में अगर आप हैं, करियर के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, तो इट्स अ बिग सक्सेस जो कि आपकी लाइफ में आ रही है कुछ टाइम के बाद, ओके। मैंने बताया 8 से 6 हफ्ते जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकते हैं। अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको बहुत 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 अभी से तैयारी करनी है, एंड उसके रिज़ल्ट जो है, पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, ओके। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो बहुत लकी कार्ड है, ये विक्ट्री को बताता है। तो डेफिनेटली अगर आपका कोई एग्ज़ाम था, ओके, और अगर आपने कोई काम शुरू भी करना है, आई थिंक आने वाले टाइम में आप कोई काम स्टार्ट भी कर पाओगे और उसमें वो सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ेगा, ओके। तो अगर आपने कोई नया काम स्टार्ट करने का भी सोचा है तो भी आई थिंक आपको सक्सेस मिलने वाली है कुछ टाइम के बाद, ओके। और अगर आपने बहुत पुराना कोई काम है जिसमें अभी तक चीज़ें उस तरह से मूव नहीं कर रही हैं, कुछ आपको खास प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, आई थिंक आने वाले टाइम में आपको एक बहुत 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 बड़ी सफलता मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र हो सकता है मनचाही जगह में, कुछ लोगों के लिए एग्ज़ाम की सक्सेस हो सकती है, ओके। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बट ये कार्ड जो है वो सक्सेस को बताता है कि आपकी विजय हुई है एट लास्ट, ओके। हो सकता है आप बहुत टाइम से कोई CA का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आप पास ना कर पा रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आई थिंक सक्सेस मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, आई थिंक जो भी आपने मन्नत मांगी है, जो भी आपने सोचा है कि ऐसा हो जाए, डेफिनेटली वो आता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। एंड आई थिंक जो भी आप अभी फॉलो कर रहे हैं करियर में, आई थिंक आप उसमें बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको दिल से बहुत पसंद है वो करियर जिसमें भी आप अभी घुसे हैं, जिसमें भी आप हैं अभी। हो सकता है आप कुछ लोग आप टीचर भी हो, एंड हो सकता है आप टीचिंग की जॉब करते हो, छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, ओके। एंड इस तरह से ऐसी फैंसी ड्रेसेस पहन के आपको जाना पड़ता हो यूनिफॉर्म के बजाय, एंड मुझे लगता है उसके सिलसिले में भी आपका तबादला हो सकता है।
ट्रांसफ़र हो सकता है और आपको वहाँ पे सक्सेस मिल सकती है। ओके, तो ये किसी और डिस्टेंस पे सक्सेस को भी मुझे दर्शा रहा है। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ टीचर्स भी हैं जिनका आने वाला टाइम जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल बीतेगा। स्पेशली जो है आई थिंक अप्रैल मई जो है, ये महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। ओके, कमिंग जो मंथ्स हैं, ऑलराइट, नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। समर का महीना जो है, जब ये सनफ्लावर्स खिलते हैं ऐसे, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड जो है आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो आई थिंक आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस स्किल को भी एम्प्ड अप करने की ज़रूरत है अगर आप बिज़नेस वूमन हैं, क्योंकि ये बिज़नेस वूमन को भी दिखाता है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल लेडी है। हो सकता है कि आप में से कई लोग का खुद का बिज़नेस हो, तो आई थिंक आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। ओके, नई ट्रिक्स प्ले करनी है, नए तरीके अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना है और दिमाग लगाना है हर चीज़ में। ओके, लिटिगेशंस के लिए भी मैं कहूँगी कि ये टाइम पीरियड जो है फेवरेबल लिटिगेशंस लेके आ सकता है आपको, उसमें भी सक्सेस मिल सकती है। बेसिकली ये सक्सेसफुल आने वाला जो टाइम है करियर के लिहाज से काफ़ी सक्सेसफुल है आपके लिए, पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एक मेल, कोई भी एक मेल है, उससे या तो आप सलाह ले सकते हैं या फिर किसी एक मेल से जो कि आपको हमेशा पुल डाउन करता है, उस मेल से भी आपको कुछ बचने की ज़रूरत है। कोई एक मेल हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको तंग करता हो एनर्जेटिकली। आई थिंक उनकी एनर्जी से आपको थोड़ा अपने आप को बचा के रखना है। अदरवाइज़ आई थिंक करियर में काफ़ी प्रोग्रेस, ग्रोथ और काफ़ी पैशन, और हो सकता है कि अभी तक मोटिवेशन आपका बहुत डाउन हो गया हो, फेलियर्स देख लिया हो आपने काफ़ी, लेकिन अब आने वाले टाइम में आपको जो थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिलेगी, उससे आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बूस्ट होगा कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि नई एनर्जी, नई ऊर्जा आ गई आपके अंदर। ओके, और नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे ये बताता है कि अगर आप बिज़नेस मैन हैं या बिज़नेस वूमन है तो नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, और नया काम स्टार्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है आपका आने वाला टाइम। ओके, तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपको कुछ नई स्किल्स, कुछ नया, कुछ इम्प्रोवाइज़ करके, कुछ अपना दिमाग का इस्तेमाल करके आपको कुछ करना है। ओके, इंट्यूशंस का इस्तेमाल करके, और आपके आने वाले टाइम में इंट्यूशंस भी बहुत ऑल टाइम्स हाई रहेंगे, हमेशा से भी ज़्यादा हाई रहेंगे आपके। ओके, तो आप जितना ज़्यादा अपने यिन साइड में आए, एज एन आप जितनी ज़्यादा अपनी फीमेल साइड्स को पहचानेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लेकर आएंगे, जितना अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करोगे, ओके, जितना आप क्रिएटिवली लिखोगे मे बी, ओके, और अगर आपका बिज़नेस भी है तो जितना ज़्यादा आप क्रिएटिवली अपने बिज़नेस को रिवैम्प करोगे, दोबारा से उसमें कुछ नई जान लगाओगे, आई थिंक उससे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस आने वाले टाइम में मिल सकती है। ओके, और थोड़ा बच के भी रहना है, एज इन कि कोई धोखा भी दे सकता है, कोई जो आपके हायर अथॉरिटी हैं जिनसे उम्मीद हो रही हो बहुत ज़्यादा, हो सकता है वो आपको थोड़ा परेशान करे, तो इस बात से भी बच के रखना है आपको। एक लास्ट कार्ड में ले लीजिए, 9 ऑफ कप्स। वाओ, विश फुलफिलमेंट। आई थिंक जैसे मैंने कहा ये बहुत ही सक्सेसफुल पाइल है, पाइल नंबर 1। आई थिंक आने वाले टाइम में ये 9 कप्स है। कुछ लोगों के लिए मैंने आपको 8 वीक्स का टाइम फ्रेम दिया है, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स का भी टाइम फ्रेम है। ओके, मैक्सिमम 9 मंथ्स एंड मिनिमम 8 वीक्स। आई थिंक मैक्सिमम 9 मंथ्स के बाद आई थिंक आपकी लाइफ इस तरह की नहीं रहेगी जिस तरह की अभी है। बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। मैनिफेस्टेशन को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो करते रहो, बिकॉज मुझे दिख रहा है आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में मानते भी हो और प्रैक्टिस भी करते हो। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का वही कार्ड है कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई थिंक विद इन 9 मंथ्स वो चीज़ आपके हाथ में होगी। ओके, एंड वो गुड न्यूज़ आपके पास होगी और कोई प्रोग्रेस आपको दिखेगी होती हुई। ओके, एंड 10 कप्स ज़्यादा अच्छा कार्ड होता है वैसे 9 कप से, बट ये भी नेवरदलेस ये कार्ड होता है हैप्पीनेस का, ये कार्ड होता है जॉयफुल टाइम्स का। ओके, सेलिब्रेशंस का। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 1 तो काफ़ी सेलिब्रेट करने वाला है करियर एस्पेक्ट में आने वाले टाइम में। ओके, फाइनेंशियल फ्यूचर भी मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, फाइनेंशियली से भी ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड कम है ही नहीं। खैर, तो आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हो, और एरीज लियो, सैज तो मैंने कहा, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हो। आई थिंक पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे कम है, तो फाइनेंशियल फ्यूचर इस तरह से हो सकता है कि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है चीज़ें उस तरह से ही चले। ओके, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ आप ना देखें आने वाले टाइम में, लेकिन अगर आप स्पेशली अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे आपको अपने काम में ग्रोथ दिखेगी। ओके, फाइनेंशियल फ्यूचर मोर और लेस आपका सेम ही रहे, लेकिन काम में बहुत ग्रोथ दिखेगी आपको। ओके, और ऐसा भी हो सकता है आप किसी 9 to 5 जॉब करते हो, तो अभी तक चीज़ें जो हैं, अब देखिए सैलरी तो आपकी सेम रहेगी, राइट, बट
तबादला हो जाए तो हो सकता है वर्क कंडीशन सुधर जाए, है ना। तो किसी तरह की जिन चीज़ों को आप चाह रहे हैं होना, जो आप चाह रहे हैं कि हो जाए, वो चीज़ हो जाएगी आने वाले टाइम में, ओके। तो फाइनेंशियल फ्यूचर के लिहाज से ये स्टेबल रहेगा आपका हिसाब किताब, ओके। जैसा चल रहा है उससे थोड़ा सा बेटर होगा, बट बहुत ज़्यादा बेटर नहीं। बट जो सक्सेस आप चाहते हैं, अगर वो करियर है, वो अगर वो जॉब है, अगर आप चाहते हैं कोई जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब स्पेशली, आई थिंक वंडरफुल टाइम अहेड, ओके। आप एक के बाद एक जो है नई नई बुलंदियों को छुएंगे, आसमान को छुएंगे, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस पाइल 1 के लिए। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग के लिए पूछ सकते हैं। याद रहे वो पेड फोरम है, वो फ्री फोरम नहीं है, ओके। ऑल्सो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा सो दैट आप मिस ना करें मेरी वीडियोस को, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। पाइल नंबर 2, तो आपने ये वाला कार्ड अपने लिए पिक किया। 49 की एनर्जी है। नंबर 4, नंबर 9 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और नंबर 13 की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ओके। सो आई थिंक अगर मैं ओरेकल से कहूँ तो ऑब्जर्वर का कार्ड है, तो डेफिनेटली आने वाला जो टाइम है वो आपको काफ़ी सारे लेसन्स देने के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है। बिकॉज आई थिंक अभी शायद आप हवा में ले रहे हो चीज़ों को, करियर को लाइटली ले रहे हो, ओके। मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए किसी एक पर्सन की वजह से या फिर किसी एक सिचुएशन की वजह से आपने शायद अपनी पढ़ाई को या अपने करियर को थोड़ा बैक बर्नर में रख दिया हो, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आने वाले टाइम में आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, ओके। हो सकता है नए चैलेंजेस आएँ, नए स्ट्रगल्स आ सकते हैं। स्ट्रगल्स इन द सेंस ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ ख़राब स्ट्रगल्स हैं। आई थिंक वो स्ट्रगल आपको आपकी बेहतरी के लिए ही आएंगे, आपको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए आएंगे, ओके। सो आई थिंक नई चीज़ों का पता लग सकता है आपको, नए सिचुएशंस का पता लग सकता है। ऐसा हो सकता है कोई डिस्कवरी आपको एकदम से हो सकती है कि वाओ, अच्छा ये ऐसे नहीं, ऐसी की जाती है, मैं बहुत लंबे समय से इस चीज़ को गलत तरीके से कर रहा था या कर रही थी, ओके। एंड ऑल्सो छोटी छोटी डिटेल्स पे भी आप काफ़ी ध्यान देंगे, ओके। सो ओरेकल आपको ये कह रहा है कि छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा बड़े पिक्चर में आपको नहीं खोना है, ओके। और जितना ज़्यादा आप डिटेल्ड ओरिएंटेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप रिसर्च वर्क करेंगे, ओके, आप उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपने करियर में। अब आपका करियर कुछ भी हो सकता है, आप जॉब कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर आपका कोई काम होगा अपना, ओके। बट ये हर केस में लागू होता है। आई थिंक आपको छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करना है, ओके। जिन डिटेल्स की वजह से मे बी आप पीछे रह जाते हैं, और हो सकता है कि और इसका फ्लिप साइड भी हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ही डिटेल्स में घुसे रहते हैं तो आई थिंक वो भी आपका बहुत टाइम ले लेता होगा। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना है, ओके। अपने अप्रोच में आपको बैलेंस बना के चलना है, आपको ऑब्जर्व करनी है चीज़ों को चुपचाप बैठ के, ओके, शांति से बैठ के ऑब्जर्व करना है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं, बहुत जल्दीबाजी मचाते हैं हर चीज़ में, स्पेशली करियर के मामले में आप बहुत जल्दीबाजी मचाते हैं, आप मेहनत कम करते हैं, लेकिन आपको उम्मीद बहुत ज़्यादा की होती है। तो ओरेकल बार बार यही कह रहा है आपको कि आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे कमी आ रही है, ओके। अपनी कमियों पे ऑब्जर्व करना है आपको हो सकता है कि आप एक ही एग्ज़ाम को बहुत सालों से दे रहे हैं लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, मे बी आप अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस नहीं ला रहे हो, है ना। और आप केवल फेट पे यकीन करके आप चीज़ें आगे बढ़ाते जा रहे हो, ओके। तो आपको हर एस्पेक्ट से सोच के देखना है, प्रोज और कॉन्स सब कुछ मोल भाव करके देखना है। जो भी स्टेप आप लेने जा रहे हो अपने करियर में नेक्स्ट, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ओके। ऑल्सो जो आपका पढ़ाई करने का स्टाइल है, काम करने का स्टाइल है, उसको भी आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या कमी है, किन चीज़ों में मैं बदलाव ला सकती हूँ, ओके। सो हर चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है मेरे हिसाब से, और ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपके लिए, ओके। सो अब देख लेते हैं हम प्यारों से। द हाई प्रीस्टेस, ओके। आई थिंक काफ़ी सारे जो आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं वो शायद से कोई हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ओके। हो सकता है आप मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हैं, स्कॉलर हो सकते हैं आप, ओके। और या फिर कोई आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो, ओके। ऐसा भी हो रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको आई थिंक काफ़ी हार्डवर्क, पेशेंस की ज़रूरत है, और काफ़ी मेडिटेशन, इन सारी प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप ये प्रैक्टिसेस करेंगे उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन शार्प डेवलप होगा, ओके। और उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में सक्सेस की आपकी तैयारी रहेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे हाई प्रीसेस का कार्ड है, स्कॉर्पियो की वाइब्स है यहाँ पे, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो आपके करियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, एज इन की जो चीज़ें अगर ख़राब थी तो वो अच्छी हो सकती हैं, और अगर अच्छी चल रही हैं तो ऐसा हो सकता है कि किसी स्ट्रगल के लिए भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए, ओके। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप
अपनी तरफ से पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में मेहमानदारी बढ़ जाए, शादी ब्याह इस तरह के फंक्शंस हो जाएं, ओके। तो उसकी वजह से हो सकता है आपका पढ़ाई थोड़ा सा अफेक्ट हो सकता है, राइट। और हाई पीसेस का कार्ड है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग तो जो है वो कोशिश कर रहे होंगे एडमिशन लेने की, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, डेफिनेटली उनका एडमिशन होगा ही होगा। ये हायर एजुकेशन का कार्ड है, ये ये गुरु का कार्ड है। कुछ लोग टीचर बनना चाह रहे हैं, उनके लिए भी आने वाला टाइम बहुत फेवरेबल है। अगर आप टीचर हैं, अगर आप टीचिंग जैसे प्रोफेशन में हैं, या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जहाँ आपको पढ़ाना पड़ता है, या फिर आप कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, किसी को सिखा रहे हैं, काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं, ओके, इस तरह के प्रोफेशन में अगर आप हैं तो आई थिंक बहुत बहुत आने वाला टाइम जो आपके लिए फेवरेबल रहेगा, ओके। ऑल्सो अगर आपका कोई ऐसा काम है, अगर आप कुछ बहुत टाइम से अपने एजुकेशन का इस्तेमाल करके, आई थिंक अगर आप अपने एजुकेशन का इस्तेमाल करके अगर आप अपने टैलेंट को, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, ओके, तो डेफिनेटली अगर जैसे होता है ना कि आपने किसी चीज़ की पढ़ाई करी हो, बीकॉम ऑनर्स किया हो, फिर सीए की तैयारी करी हो, कुछ ऐसा किया हो, एंड वो चीज़ें नहीं हो रही है, तो आने वाले टाइम में जो है आने वाले टाइम में अच्छे सरप्राइजेज़ आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ओके। ये सरप्राइज़ का कार्ड है, और सरप्राइज़ जो है वो आपको चौंका देगा एकदम से, ओके। सो इस तरह का कार्ड है ये। बट आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, और आपको अपना रिदम ब्रेक नहीं करना है किसी के भी कहने पे, ओके। सो नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आई थिंक आपको बड़े जो आपके गुरुज़ हैं या आपसे बड़े हैं, आपको उनका काफ़ी साथ मिलेगा, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। सो पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो ये अर्थ साइन का कार्ड है, आप अर्थ साइन हो सकते हो, ओके। सो डेफिनेटली ये कार्ड जो है मुझे ये बताता है कि आने वाले टाइम में आपको अपने गुरुज़ का, अपने से बड़े जो आपके मददगार हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपसे बड़े हैं, सीनियर हैं, उनका काफ़ी साथ मिल सकता है आपको, ओके। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कोई भी काम करते हैं, आई थिंक आपको आपके बड़ों का बहुत सपोर्ट मिल सकता है आने वाले टाइम में, ओके। और काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और इवन इफ़ अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, और अगर आपको परेशानी हो रही है कि आपको पैसा नहीं है आपके पास, आपको लोन लेना है, आपको किसी से मदद चाहिए, बहुत अच्छा टाइम है आने वाले टाइम में। आई थिंक आपको फाइनेंशियल मदद भी मिल सकती है किसी के थ्रू, ओके। वो आपसे बड़े हो सकते हैं, या फिर आप बैंक से भी अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आने वाले टाइम में वो आपका लोन भी पास हो जाएगा, अगर आप बहुत टाइम से रुके हुए हैं, बहुत टाइम से आपका लोन पास नहीं हो रहा है, ओके। पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली फाइनेंशियली तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनएक्सपेक्टेड गेंस हो सकते हैं, आपको अनएक्सपेक्टेड आपके पास पैसे आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होंगी आपके टाइम लाइफ में, ओके। एंड वो ऐसा होगा कि अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट होगा, ओके, कि आपने कहीं से एक्सपेक्ट भी ना करा हो, आपकी पेमेंट रुकी है कहीं पे फॉर इंस्टेंस, ओके, तो वो आने वाले टाइम में आपकी पेमेंट आ जाएगी, ऐसा हो सकता है, ओके। सो 6 डेज़, 6 वीक्स, 6 मंथ्स, इस तरह का टाइम फ्रेम है। 6 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट डेफिनेटली 6 मंथ्स के अंदर अंदर, ओके। तो कोई टाइम फ्रेम का अगर अंदर का टाइम देती हूँ मैं, तो उसका मतलब होता है कि आज से लेकर 6 मंथ्स में कभी भी, ओके। तो डेफिनेटली अगर आपकी पेमेंट रुकी है, और अगर आपका कोई सैलरी आना है, सैलरी रुकी है आपकी, राइट, और आप इस चीज़ से परेशान है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस चीज़ से भी परेशान हो सकते हो, फाइनेंशियली भी शायद आप परेशान हो इस टाइम पे, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मुझे पैसे चाहिए, या मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। डेफिनेटली आपके पास पैसे आएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है अभी फॉर इंस्टेंस, तो आप चाह रहे हैं कि कहीं से आपको मदद मिले, तो डेफिनेटली मदद भी आपको मिलेगी, और वो किसी ऐसे इंसान से मिलेगी जो कि बहुत ट्रस्टेड होगा, बहुत सीनियर भी हो सकते हैं आपसे, ओके। और अगर आप पैसों की मदद भी नहीं ले रहे हैं, आप किसी से एजुकेशन की मदद, नॉलेज की मदद लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आपको बड़ों का साथ मिलेगा, ओके, अपने सीनियर्स का साथ मिल सकता है, ओके, और आपके बहुत आसपास के लोग अचानक से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो एरी, पहले तो मैंने स्कॉर्पियो बोला, ओके, एंड ऑल्सो लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी की भी एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में, ओके। मुझे लगता है कि आपको डिसिप्लिन पसंद नहीं है, बट वही चीज़ है जो आप फॉलो नहीं करते हो, ओके। डिसिप्लिन में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे बार बार टैरो कार्ड यही गाइडेंस दे रहा है, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा बंद के रहते हो तो उसका उल्टा करना है आपको, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा लिबरेटेड रहते हो, एज एन आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, तो आपको टाइम टेबल बनाना है, ओके। सबसे पहले इरिस्पेक्टिव आप कोई स्टूडेंट है, आपकी कोई जॉब है, आपका कोई काम है, आई थिंक आप
आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो सकती है कि ऑन द गो वाली लाइफस्टाइल है, जो मन में आ रहा है वो पढ़ रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, कोई एक टाइम टेबल नहीं है, कोई एक फ़िक्स रूटीन नहीं है। आई थिंक ये बहुत गलत है। टारो मुझे ये कह रहा है कि आपको डिसिप्लिन में लाना है, अपने आप को थोड़ा बांध के रखना है। अगर आप बहुत लिबरेटेड हैं, हो सकता है आप पूरा सारा दिन यूट्यूब देखते हैं आप और कोई काम नहीं करते, तो डेफिनेटली टारो मुझे ये कह रहा है कि इस चीज़ के लिए अपने आप को, अपनी गंदी आदतों को, टॉक्सिक हैबिट्स को आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखना है। ओके, आपका कोई काम है, हो सकता है आपका कोई जॉब है, बिज़नेस है, मुझे लगता है फिर आप फोकस नहीं कर पाते होंगे क्योंकि आप सारा टाइम जो है सोशल मीडिया पे खवार करते होंगे या फिर और चीज़ों को तो डेफिनेटली अपने ब्रेन को, आपको जितना आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी अवेयरनेस जो है वो एक चीज़ पे आएगी। आपके अंदर फोकस की कमी हो सकती है। ओके, आने वाले टाइम में आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत बंद गए हैं, आने वाले टाइम में आप बहुत बिजी भी रहेंगे। ओके, पढ़ाई के लिहाज से तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपको ऐसा लग सकता है जैसे आप कैद हो गए हैं घर के अंदर। ओके, बट कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का एग्ज़ाम हो आने वाले टाइम में। ओके, और मे भी हो सकता है रिज़ल्ट भी हो, और रिज़ल्ट इस तरह का आए कि आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के अनुरूप ना आए रिज़ल्ट। ओके, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं फिर से 1 साल के लिए बंद गया हूँ। ओके, बट आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है, बिकॉज़ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब हेवायर्ड है, बहुत तेज़ एनर्जी है आपकी। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप सहम के चले, डिसिप्लिन में लेकर आइए अपनी रूटीन को, ठीक है, और अपने काम को सोच समझ के कीजिए। ओके, और अगर आप बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते फिरते हैं तो उस पर लगाम कसिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं तो भी आपको थोड़ा अपने आप को ढिलाई देने की ज़रूरत है। ऑलराइट, ऐसा भी हो सकता है कि आप रात दिन सुबह उठते ही शाम पढ़ते ही रहते हैं बस, और तीसरा काम कुछ नहीं करते। नहीं, एक्सट्रीम में नहीं जाना है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, टावर, आई थिंक कुछ चीज़ मुझे ऐसा लगता है, जितना ये सुनने में अजीब लगता है, बट आई थिंक कुछ चीज़ ख़त्म होने वाली है और कुछ नई चीज़ स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। अब आपको आने वाले समय में समझ आ जाएगा कि अब ये टाइम आ गया है कि मुझे अब कुछ और ट्राई करना है लाइफ में। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि द टावर की एनर्जी ऐसा हो सकता है कि आप जिस चीज़ से डर रहे हैं अभी, वो सबसे ज़्यादा बड़ा डर हो सकता है आपका चेंज। ओके, और वही चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। ओके, इसका मतलब ये भी है, हो सकता है आपका घर बदले। ओके, कुछ टाइम में हो सकता है जहाँ आप बहुत लंबे अंतराल से रह रहे हैं वहाँ से आप बदल के कहीं और शिफ्ट हो जाएं। ओके, या फिर आपकी जॉब चेंज हो जाए। ओके, और या फिर आप कहीं पे बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यहाँ मुझे काम नहीं करना है अब, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे हो सकता है आपका टर्मिनेशन लेटर आ जाए, या आपको रेजिग्नेशन देना पड़े, या वो कुछ काम आप ख़त्म करोगे और कुछ नया काम आप स्टार्ट करोगे। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, टावर की एनर्जी यहाँ पे, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे, नेपच्यून की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे केओस मैं आने वाले टाइम में देख रही हूँ। करियर में हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि बाप रे, चीज़ें तो और भी ख़राब हो गई हैं, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पर ऐसा नहीं है। ओके, चीज़ें ख़राब इसीलिए हो रही हैं क्योंकि चीज़ों को अच्छा होना है। ओके, और फ्रेश पर्सपेक्टिव से चीज़ें स्टार्ट होंगी। हो सकता है आपकी अचानक से आंखें खुले कि अभी तक जो चीज़ मैं कर रही थी वो चीज़ मेरे हित में नहीं थी, उस चीज़ ने मुझे मेंटली बहुत परेशान किया। ओके, अगर आपने कोई काम किया, आप कोई फॉर इंस्टेंस कहीं जॉब कर रहे हो, मे भी हो सकता है आपका चैन और सुकून ना हो वहाँ पे, लेकिन जस्ट बिकॉज वहाँ पे एक सिक्योरिटी है तो इसलिए आप काम करे जा रहे हो, बेतहाशा काम कर रहे हो, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो आप कुछ टाइम के बाद ये सोचोगे कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अब इम्प्रोवाइज़ करना है, मुझे यहीं पर टिक के नहीं रहना। ओके, तो ऐसा हो सकता है अगर आप इंजीनियर हो तो आप MBA की तैयारी करो। ओके, कुछ हायर डिग्री आप अटेन कर सकते हो, कुछ चेंज करोगे, कोई जॉब चेंज होगी आपकी, जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना वही चीज़ आपकी लाइफ में होगी करियर के एस्पेक्ट में। ओके, तो अगर आपको सबसे ज़्यादा डर लग रहा है इस टाइम पे अपनी एरिया को चेंज करना है, कैसे करूँगी, कैसा होगा, तो यहाँ पे मैं ट्रैवल भी देख रही हूँ। आपका ट्रैवल एज इन कि आपका रेजिडेंस बदल सकता है कुछ टाइम में, आने वाले टाइम में। ओके, और हो सकता है कि जिस तरह से आपने अभी तक सोचा हो कि इस तरह से चीज़ें जाएंगी, उस तरह से ना जाए और बिल्कुल अलग तरह से जाएँ। ओके, मैं बहुत लोगों के लिए यहाँ करियर चेंज देख रही हूँ, बहुत लोगों के लिए करियर चेंज देख रही हूँ, एज इन कि जिस करियर में आप अभी हैं हो सकता है वो करियर आप बिल्कुल ही छोड़ दें और कोई और नई चीज़ स्टार्ट करें। ओके, और अगर आप उसी करियर में हैं, उसी जॉब में हैं, उसी पढ़ाई में हैं, तो आई थिंक कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में कि जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। हो सकता है आप वहम में हैं, आप भ्रम में हैं, आपको लग रहा है आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको लग रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं अचीव, लेकिन जो चीज़ में आपको घमंड है, जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत महसूस होती है, जिस चीज़ में आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वही चीज़ आपको आने वाले टाइम में या तो कोई ऐसा रिज़ल्ट आ जाए, है ना, वो ऐसा एग्ज़ाम हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ना रहा हो आपके लिए, लेकिन
इसका रिज़ल्ट इस तरह का आएगा कि आपको बाकी एग्ज़ाम्स के लिए वो प्रिपेयर कर देगा कि नहीं बहुत ज़्यादा हवा में मत उड़ो, तुम्हें बहुत प्रिपरेशन करना है। ओके, तो इस तरह से लीजिएगा इस कार्ड को। आई थिंक जो आने वाला टाइम है वो आपको कोई ऐसा झटका दे सकता है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देगा। ओके, लास्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है कि आप थोड़े आने वाले टाइम में कंजूस हो जाए। ओके, और पैसे बचा के चलें तो ये अच्छी बात है। आई थिंक आप पैसे सेव करेंगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ये ट्रांसफ़र का भी हो सकता है आप किसी और ही कंट्री में चले जाएं, शिफ्ट हो जाएं। कुछ लोग ऐसा हो सकता है अपना एरिया बदलने का सोच रहे हो। ओके, उसके लिए आपको काफ़ी थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, मदद आपको मिलती रहेगी अपने से बड़ों की। ओके, जो आपके अपने हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपको सपोर्ट करते रहेंगे फाइनेंशियली। ओके, बट मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पिक्चर मुझे ऐसी बन रही है कि काफ़ी लोग जो है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए या कोई और अच्छी जॉब के लिए किसी दूसरी कंट्री या दूसरे सिटी में शिफ्ट होना चाहते हैं। वो होगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, इन द सेंस कि हो सकता है कि आपको बचा के चलना पड़े, 4 पैसे बचाने पड़े जो अभी आप आराम से खर्च कर रहे हैं। मे भी हो सकता है दूसरे शहर जाके आपको वो चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटी ना मिले, वो सुख सुविधाएं ना मिले। ओके, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि नहीं यार ये क्या हो रहा है, मतलब मैं तो इतना खुल के खर्चा करती हूँ या खुल के खर्चा करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को कैसे रहना पड़ रहा है, मुझे कैसे जगह में रहना पड़ रहा है, राइट। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद का टाइम मैं बहुत 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 बेहतर देख रही हूँ यहाँ पे। ओके, बिकॉज द टावर का कार्ड है, तो डेफिनेटली टावर जो है वो यही बताता है कि चेंज हो रहा है करियर आपका। ओके, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है। जो हो रही है स्टार्ट वो बहुत बेहतरीन है। लंबे टाइम में आपको धीरे धीरे करके उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, अभी शायद ऐसा लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो चीज़ें आप अभी कर रहे हो वो इसलिए ख़त्म हो रही हैं क्योंकि आप उसको करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। ओके, वो आपका पर्पज़ नहीं है, आपका पर्पज़ कुछ और ही है। ओके, तो आने वाले टाइम में आपको आपका पर्पज़ भी क्लियर हो जाएगा। ओरेकल का यही मैसेज है, ऑब्जर्व करना है आपको, अपने हैबिट्स को ऑब्जर्व करना है, आपको हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। डायरी मेंटेन करो, डायरी में लिखो कि क्या चीज़ें चल रही हैं, मेरा दिमाग किधर चल रहा है। मेडिटेशन करो, दूसरी बात। ओके, और तीसरी बात पैसे सेव करो। ऑलराइट, आने वाले टाइम में थोड़ा सा फाइनेंशियली आपका हाथ तंग हो सकता है, तो आपको थोड़ा फाइनेंशियली आपको मदद पूरी मिलती रहेगी, आपको माँ बाप का सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन जो आपके खुद के हाथ के कमाए हुए पैसे हैं हो सकता है आने वाले टाइम में वो ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएं उसके। ओके, और आपके पास बचत बहुत कम हो, तो आपको थोड़ा इनसिक्योर फील हो सकता है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर नहीं फील कर रहा हूँ। ओके, बट वो चीज़ें जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी 4 डेज़ या 4 वीक्स या 4 मंथ्स के बाद। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे 4 to 6 मंथ्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और 4 to 6 मंथ्स में आपकी जो है चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेस होने लगी हैं। ओके, सो दीज वर ऑल द कार्ड्स, दीज वर ऑल द मैसेजेस। ये जनरल रीडिंग है, याद रखिएगा। ओके, मैं स्पेसिफिकली आपके लिए रीड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको स्पेसिफिक रीडिंग करवानी है तो प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट करके। ओके, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो, कार्ड नंबर 3। सो आपने वाला अपने लिए पाइल सेलेक्ट किया है, पाइल नंबर 3, अनफिनिश्ड सिम्फनी। आई थिंक कुछ चीज़ जो आपने अभी तक ख़त्म नहीं करी है वो आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगी। ओके, अंजाम तक पहुंच जाएगी, फाइनल क्लाइमैक्स तक पहुंच जाएगी। ओके, करियर में। सो यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी है। आई थिंक आप काफ़ी डिटरमिन्ड है, फोकस्ड है, और मुझे लगता है कि आप एक चीज़ को बहुत टाइम से कर रहे हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपकी कोई भी काम है, आपका खुद का काम है, बिज़नेस है। आई थिंक आप एक टाइम को बहुत टाइम से कर रहे हो और आपको उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। ओके, बट आने वाले टाइम में आई थिंक उसका रिज़ल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा, एज इन कि उसको आप फाइनल मुकाम तक ले जा पाओगे। ओके, आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर वो ताकत आ जाएगी, आपके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी। ओके, डटे रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ठीक है ना। आने वाला टाइम जो है काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा है। ओके, ऐसा आपको लग सकता है कि आप बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्ड यही बोल रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हैबिट्स सेम है, टॉक्सिक पैटर्न सेम है, आपको वो चेन ब्रेक करनी है। ओके, पर जो आप काम कर रहे हो उसको करते रहो। ओके, क्योंकि आपको सफलता ज़रूर हासिल होगी उस चीज़ में। तो ये पहला कार्ड है आपके लिए। अब हम देख लेते हैं टैरो से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आई थिंक फाइनेंशियली आने वाला टाइम जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने घर पे हूँ,
तो यहाँ पे मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल सकती, ओके। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, बट नेवरदलेस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है आने वाले टाइम में, और हो ही रही है। आई थिंक आपको वो रियलाइज़ नहीं हो रही है। और मेरे हिसाब से आप वीनस रूल्ड हो सकते हो, क्योंकि ये टॉरस का कार्ड मुझे लगता है, तो डेफिनेटली हो सकता है आप वीनस रूल्ड हो सकते हो। आपको क्रिएटिविटी का काफ़ी शौक़ हो, सजने संवरने का, परफ्यूम्स का, इस तरह का शौक़ हो सकता है आपको, ओके। और जितना ज़्यादा आप क्रिएटिविटी से जुड़ोगे, जितना ज़्यादा आप अपने शौक़ को पूरा करोगे, चाहे वो छोटे छोटे शौक़ हो, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आपका शुक्र जो है प्लैनेट है, वीनस जो प्लैनेट है वो स्ट्रांग होगा और आपको उतना ही लाभ देगा, ओके। अनदर थिंग इज़ कि अगर आप इसी फील्ड से जुड़े हो, ब्यूटी फील्ड से जुड़े हो, मेकअप फील्ड से जुड़े हो, या फिर आप इंटीरियर डिज़ाइनर, होम डेकोर, ऐसे फील्ड से जुड़े हो, आई थिंक आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबिलिटी महसूस होगी। काफ़ी आप स्टेबल हो सकते हो, ओके। और काफ़ी स्टेबल होंगे, पैसे आएंगे तो डेफिनेटली आपका हाथ खुलेगा, तो आप खर्चा भी कर पाओगे अपने आप पे, ओके। तो यहाँ पे कोई खर्चे भी हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, और अनएक्सपेक्टेड गेंस भी हो रहे हैं, ओके। सो डेफिनेटली फाइनेंशियल पोजीशन के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। मेरे हिसाब से आपकी पर्सनालिटी भी काफ़ी ग्रूम हो रही है और होगी आने वाले टाइम में, ओके। सो डेफिनेटली पर्सनालिटी के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा कार्ड है मेरे हिसाब से। आप और ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं टाइम के साथ, ओके। मे बी हो सकता है आपने काफ़ी अपने आप पे मेहनत करी है, आप काफ़ी ग्रूम हो रहे हैं धीरे धीरे करके, और लोगों को वो दिख भी रहा है, ओके। तो फाइनेंशियली वेरी वेरी गुड टाइम अहेड, ओके। अरे ओके, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा काम हो सकता है कि फ्रीलांसिंग करते हो आप, या फिर आप इवन इफ़ अगर आप जॉब भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से बॉस के साथ आपको बना के रखनी है आने वाले टाइम में, ओके। और अगर आप पढ़ ही रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको अपने फादर के साथ अच्छा रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। मे बी हो सकता है आपके फादर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो आपके एजुकेशन में, और वो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और अगर आपको सपोर्ट नहीं भी करते हैं, आई थिंक उनको कॉन्फिडेंस में लेना काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए, ओके। सो हर लिहाज से मेरे हिसाब से फादर का काफ़ी बड़ा रोल हो सकता है, या किसी बड़े भाई का रोल हो सकता है आपकी लाइफ में, ओके, जो कि आपको आने वाले टाइम में अच्छी गाइडेंस देंगे, राइट गाइडेंस देंगे, ओके। ऑन द फ्लिप साइड मैं सेम चीज़ बोलूँगी कि अगर कोई मेल है, और इवन इफ अगर आप मेल देख रहे हैं और आप कोई किसी लव इंटरेस्ट में फंसे हुए हैं, तो इस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि वो करियर में आपको काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है, ओके। अगर इन केस है आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक्स है, या कोई भी ऐसा है इंसान जो बार बार आके आपको परेशान करता है, उसकी एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, वरना आप करियर में जो है थोड़ा सा लैग महसूस करेंगे खुद को, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो बिज़नेस वाले लोग हैं, जिनको अपना काम स्टार्ट करना है या काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आप काम भी स्टार्ट करोगे, आपको पैसा भी वहाँ से काफ़ी हासिल होगा, ओके। और मेरे हिसाब से कुछ लोग जो हैं स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कोई कंपनी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कोई चैनल बनाने की सोच रहे हो, कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करने की सोच रहे हो जहाँ पे आपको अपने पर्सनालिटी को शोकेस करना है, अपने बोलने को शोकेस करना है, वहाँ से आपको काफ़ी पैसा हासिल हो सकता है, ओके। सो हम देख लेते हैं। और इवन इफ़ अगर आप स्टूडेंट भी हो, तो आई थिंक दिमाग का पूरा इस्तेमाल होगा आने वाले टाइम में, ओके। और सक्सेस भी मिलेगी डेफिनेटली। किंग ऑफ रॉड्स, ओके। सो मैंने जैसे आपको कहा, फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पाइल नंबर 3 के लिए, ओके। ऑल्सो अगर आप कोई अपने पैशन से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। जो कुछ मतलब ये 2021 है, ये काम के लिहाज से कोई अपने क्रिएटिव हॉबी से रिलेटेड आप कोई काम स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ अर्निंग दे सकता है, ओके। फाइनेंशियल फोकस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओके। साथ साथ में मेरे हिसाब से अगर आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, या इस तरह के बिजनेस में हैं जहाँ पे आप ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, वहाँ पे भी आपको मुझे काफ़ी सक्सेस और काफ़ी नेम फेम और काफ़ी आपको प्रसिद्धि भी मिलती हुई दिख रही है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप नंबर 6 हो सकते हो, या नंबर 2 भी हो सकते हो बिसाइड्स नंबर 1, ओके। सो डेफिनेटली आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, हर एस्पेक्ट से जो है ये साल जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो भी आपको सक्सेस इस टाइम पीरियड पे मिल सकती है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मैं यहाँ पे कोई नया काम स्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ, कुछ आप नया स्टार्ट करोगे अपने ही बलबूते पे, ओके। पेंटिकल्स की यहाँ बहुत एनर्जी है। पेंटिकल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लेबरर्स टाइप के उनकी प्रवृत्ति होती है, वो बहुत मजदूरी करते हैं, वो बहुत काम करते हैं। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं एज अ पर्सन, ओके। आप पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए स्टूडेंट वाला कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप कोई एडिशनल पढ़ाई कर सकते हो, कुछ एडिशनल चैप्टर्स ले सकते हो, कोई एडिशनल क्लास लगा सकते हो, जहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ओके। और स्टेबिलिटी की बढ़ती मतलब स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे आपका करियर आने वाले टाइम में, ओके। सक्सेस जो है वो आएंगी,
वो छोटी छोटी सक्सेस होंगी, वो बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस नहीं होंगी, ओके। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिलेगा, काफ़ी बूस्ट मिलेगा, ओके। सो 2021 बहुत अच्छा है नए लिहाज इस लिहाज से कि आप कोई अपना काम स्टार्ट करें। आप कुछ हो सकता है ट्यूशन क्लासेस दे सकते हैं, आप कहीं पढ़ाने स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एक नया बिज़नेस वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। वो बहुत बड़ा बिज़नेस ना हो, जहाँ पे आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी गेन देने वाली है, ओके। आपको ये आइडिया भी नहीं है। तो ये 2021 जो है काम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स भी जो है वो टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, और आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आपका ज़्यादातर जो है वो मतलब आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, ओके। द वर्ल्ड, वाओ, मुझे लग रहा है कुछ लोग तो जो है वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में एक्चुअली में ट्रैवलिंग आ सकती है, ओके। और मुझे लगता है काम के सिलसिले में भी हो सकता है, आपका तबादला हो सकता है कई लोगों का, ओके। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रांसफ़र दिख रहा है, प्रमोशन होता हुआ भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ओके। और फाइनेंशियली, क्योंकि यहाँ पे बोनस प्रमोशंस का कार्ड है ये, कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति और अच्छी हो गई है, बेहतर हो गई है, और वो भी तब हुई है जब आपने एक जगह से दूसरी जगह में अपना घर बदला है, ऑलराइट। सो डेफिनेटली चेंज अगर आपको अभी महसूस नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है आप कहीं स्टक हो गए हो, तो मेरे हिसाब से अगर आप जगह बदलेंगे, या फिर आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए कहीं और जाएंगे, काम के सिलसिले से कहीं और जाएंगे, जॉब के सिलसिले से किसी और शहर में या कंट्री में जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको वहाँ ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बजाय इसके कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ, ओके। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, अगर उसमें भी आप थोड़े बहुत चेंजेस लाना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत मेजर सक्सेस है, वहाँ बहुत ज़्यादा मेजर सक्सेस मुझे दिख रही है, ओके। सो डेफिनेटली अगर आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि मेरे को यहाँ ट्रांसफ़र लेना है, या मुझे अपना यहाँ शिफ्ट होना है, कनाडा शिफ्ट होना है, आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, टोफल, आइल्स, ऐसे एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे, तो ये बहुत आने वाले टाइम में काफ़ी गुड न्यूज़ जो है वो आप मुझे आके बताओगे शायद कि ऐसा हो गया मेरे साथ, ओके। डेफिनेटली आपको अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बार बार ये शो कर रहा है कि अगर आपने मेहनत में ढिलाई बरती, तो चीज़ें जो हैं वो ड्रीम्स ही बन के रह जाएंगी, वो हकीकत में तब्दील नहीं होंगी, ओके। क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपको मेहनत कम करनी है, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आपको औरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होगी, आपको चीज़ें आसानी से हासिल नहीं होती होंगी, ओके। हो सकता है आप सैटर्न रूल्ड भी हो सकते हो, ओके। तो इसलिए आपको इस चीज़ में कमी नहीं करनी है, ऑलराइट। और बाकी अपना ख्याल रखते रहिए, अपना बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखिए, अपने टाइम टू टाइम न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, ओके। सुपर फूड्स खाइए, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, इन चीज़ों का भी आप सेवन करिए, ओके। एंड ग्रीन टी हो गया, और कोको पाउडर हो गया, ये सब जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स रिच फूड होते हैं, उनको आप जितना ज़्यादा लेंगे, आई थिंक आपके ब्रेन को उतना ही ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा पावर मिलेगा, ओके। सो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा है इस लिहाज से कि अगर आप कहीं और सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, ओके। सो डेफिनेटली मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं कि आप कहीं और सेटल डाउन हो सकते हैं, राइट। वाह, देयर यू गो। आई थिंक देखिए चेंज का कार्ड है, डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के लिए ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके। आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, आप घर बदल रहे हो, या तो आप जहाँ पे अभी बहुत टाइम से बैठे हो सकता है आप कोरोना के टाइम में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और अब आप बहुत ज़्यादा, आपका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कहीं और जाना है, अब मुझे या तो ट्रांसफ़र ही लेना है मुझे, या फिर यहाँ पे काम नहीं करना है, या फिर आपको लग रहा है कि आपको ऑफिस जाना है, अब बहुत हो गया घर से काम। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हो सकता है आपको फिर वही डेली रूटीन करना पड़े कि आप घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, ओके। कई लोगों के लिए इस तरह से भी मैं देख रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो आपकी अभी पोजीशन है करंट, वो बदलेगी आने वाले टाइम में, ओके। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो अब आप घर से काम नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में आप, हो सकता है अब आपको मूवमेंट करनी पड़े, अपने हाथ पैर हिलाने पड़े, ओके। ऑल्सो कई लोग जो हैं वो चाह रहे हैं ट्रांसफ़र करना, तो ट्रांसफ़र भी हो रहा है आपका, मुझे होते हुए दिख रहा है। प्रमोशन भी होता हुआ है मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी सुधर रही है आने वाले टाइम में, ओके। और ज़्यादातर चांसेस मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बाहर जाने की ट्राई करें, विदेश में सेटल डाउन होने की ट्राई करें, उनके लिए तो ये बेहतरीन टाइम है, ओके। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी मेहनत कीजिए, ओके, क्योंकि छोटी छोटी सफलताएं आपके हाथ में आने वाली हैं, बहुत बड़ी सफलता नहीं होने वाली, लेकिन छोटी छोटी ऐसी सफलता होंगी कि वो ऐसे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जिसे आप बहुत बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके छोटे छोटे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। बड़ा एग्ज़ाम शायद ना हो पाए, लेकिन जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में भी हो सकता है वो डिफ़िकल्ट हो, लेकिन एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, ये छोटे छोटे एग्ज़ाम्स आप क्लियर कर पाएंगे, ओके। तो मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है। और एक और सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको एक और चीज़ करनी है कि आप जहाँ पे अभी बैठ के पढ़ रहे हैं, आप उस डायरेक्शन को बदलिए, ओके। हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं,
ईस्ट डायरेक्शन बोला जाता है सबसे अच्छी होती है, ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके पढ़िए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इस चीज़ से। ओके, ऑल्सो अगर आप अभी रूम में पढ़ रहे हैं, बेड में बैठ के पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको एक प्रॉपर स्पेस बनानी है अपने लिए। ओके, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना है, कुछ ना कुछ बदलना है, तो आपकी लाइफ में आगे प्रोग्रेस मुझे दिख रही है। तो बहुत अच्छा टाइम है, बेहतरीन टाइम है, लिटिगेशंस में भी यहाँ पे मुझे सक्सेस दिख रही है काफ़ी लोगों के लिए। ओके, बहुत बेहतरीन टाइम है, बस मेहनत करते जाइए और अपने आप पे भरोसा रखिए। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको रीडिंग करवानी है, प्राइवेट रीडिंग, तो आप modernhealer01@gmail.com पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।